वीडियो बना लो एक नारे के साथ में बढ़िया वीडियो बने हम सब नारे दे गई है बाबा साहब ले चला ली हो गई वीडियो स्टार्ट लगाओ जय 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 भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम आरक्षण जिंदाबाद 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 आवाज निकालो पूरा मोहल्ला आरक्षण जिंदाबाद 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 जातिवाद मुर्दाबाद 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 12 फरवरी भोपाल चलो 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 भोपाल चलो 12 फरवरी भोपाल चलो भोपाल चलो भोपाल चलो आरक्षण जिंदाबाद 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 जातिवाद मुर्दाबाद 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 जय 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 भीम जय भीम जय भीम। सभी लोगों के लिए जय भीम और गंज वासुदा के ब्लॉक उपाध्यक्ष भाई यानी कि जयरवार आए और अपने शाम को बैठ जाओ ना भैया सभी यहाँ पर पधारे मेरे बड़े भाई और छोटे भाई। अत्यंत हर्ष की विषय है कि आज हम लोगों ने हमारी मिर्ज़ापुर की टीम ने यहाँ पर बहुत अच्छा साहस दिखाया है और पहली बार गंज वासुदा में ये भीम आर्मी की मीटिंग हो रही है और पहली बार ही भीम आर्मी की मीटिंग में इतने लोग एकत्रित हुए हैं तो इसके लिए सब अपने लिए स्वयं के लिए एक बार ताली जरूर बजाएं। अब बात करेंगे जिस महान व्यक्ति की चले जाओ तो इस जैसे महान व्यक्ति की तुलना में कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। बात करते हैं हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। इन्होंने अपने जीवन में 9 भाषाओं का ज्ञान और 32 डिग्रियां हासिल की और यदि बात की जाए टॉप यूनिवर्सिटी की तो 250 साल के रिकॉर्ड में आज तक के टॉप यूनिवर्सिटी में सिर्फ टॉप हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही हुए हैं। हमारे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र तो हो चुका था, लेकिन स्वतंत्र होने के बावजूद देश में समानता होना, लोकतंत्र गणराज्य होना बहुत जरूरी था। अब हमारा संविधान कब लागू हुआ? संविधान बनाने में हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कड़ी मेहनतों से ये संविधान तैयार किया था, जिसका लाभ आज हर कोई SC ST OBC और माइनॉरिटी और जनरल कैटेगरी के सभी लोग फायदा ले रहे हैं। लेकिन इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि वही हमारे अधिकारों को छीनने की बात कही जा रही है। हमें 12 फरवरी भोपाल क्यों चलना है, उसका भी चर्चा हम आज बहुत गहरी तरीके से करने वाले हैं। अब आरक्षण क्या होता है? आपने सुना होगा कई बार कि SC ST OBC का बच्चा कम नंबर में ही नौकरी पा लेता है और जनरल कैटेगरी का बच्चा अधिक अंक लाने पे भी नौकरी नहीं पा पाता है। तो ऐसा कभी आपने सोचा है कि कम अंक लाने पर भी SC ST का बच्चा क्यों नौकरी लग जाती है? तो उसकी देन है बाबा साहब द्वारा बना संगठन है, क्योंकि भीम आर्मी ही आज एक ऐसा संगठन है जहां 100 नंबर से पहले पहुंचने का काम भीम आर्मी करती है। ये हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद की देन है। यदि थाने में भीम आर्मी की देन है कि थाने में 100 नंबर से पहले तो भीम आर्मी पहुंचती है और भीम आर्मी की बदौलत से हमारी FIR लिखी जाती है और भीम आर्मी की बदौलत से हमारी बहन बेटी सुरक्षित है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चंद्रशेखर भाई का और भीम आर्मी के संगठन का सहयोग में पधार कर हमें अपना वीरता का परिचय दिखाना है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय जय भीम, जय भीम, जय। और बात हमें कोई भी कार्यक्रम हो, हमें सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन बना के रखना है। कोई हमसे ये ना बोल सके कि हमारे कार्यक्रमों की वजह से किसी मोहल्ले को या किसी जिले को या किसी राज्य को या किसी गांव को या किसी शासन प्रशासन को हमारे वजह से दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम स्वाभिमानी व्यक्ति हैं और स्वाभिमान के ही खातिर हम 12 तारीख को दशहरा मैदान में पधार रहे हैं। जय 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 जय
जय जय जय जय जय भीम। जय भीम जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। रविदास जी अमर रहे। ज्योतिबा फुले अमर रहे। जय भीम जय क्या अपनी ये स्वाभिमान की लड़ाई है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई है, जिसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जय हिंद। हमारा नीचे भाई ने कही कि पर घर से एक व्यक्ति आना चाहिए। एक बात पे थोड़ा सा मतदार पर घर से अगर एक व्यक्ति निकलेगा बहुजन, पर घर से अगर एक व्यक्ति निकलता है ना बहुजन से, तो वो एक व्यक्ति ना भीम आर्मी का झंडा भी मजबूत है और उसमें जो डला हुआ डंडा है वो भी मजबूत है। हमको डंडे की आवश्यकता ना पड़े, हम सरकार से यह चाहते हैं। हमको डंडे की आवश्यकता ना पड़े, हम सरकार से यही चाहते हैं। अगर डंडा निकल गया तो फिर सरकार जानती है कि क्या हुआ, क्योंकि हमारे 500 महावीरों ने 28,000 को मार गिराया था पूरे गांव। हम भी छत्रियों से कम नहीं बैठते। ये लोग आप ना सोचें कि हम दलित परिवार से हैं, नीची जात से हैं। हमारा भी किस लिए बनाई है? ब्राह्मणवाद फैलाने के लिए। अब आप ब्राह्मणवाद जानते हैं? ब्राह्मणवाद जो हैं अभी तक रीति रिवाज चल रहे हैं या जो गतिविधियाँ होती हैं हमारे हर कार्यक्रम में, उसे हम ब्राह्मणवाद कहते हैं। आप एक बात सोचिए कि कोई व्यक्ति रुक जाओ, भी नहीं खज्जू भैया उन्हें भी है। चलो अब तक एक हाथ तो खिंचवाओ। रजिस्टर हाथ में रख लो और सब लोग आ जाओ। मैं भी आ जाऊँ भैया, मैं देखता ही नहीं हूँ फोटो में। आ जाओ तुम भी आ जाओ। सबको आए हैं, सबको आ जाने चाहिए भैया। वीडियो बना लो एक नारे के साथ में बढ़िया वीडियो बनाइए हमसे। चला ली वो वीडियो स्टार्ट। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। आरक्षण जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज निकालो पूरा मोहल्ला। आरक्षण जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जातिवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 12 फरवरी भोपाल चलो। चलो चलो भोपाल चलो। 12 फरवरी भोपाल चलो। भोपाल चलो भोपाल चलो। आरक्षण जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जातिवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। सभी लोगों के लिए जय भीम। जय भीम। और नीचे माला हो जाओ। जय भीम जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। बाबा साहेब अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। चरणों में नमन करते हुए और हमारे बीच उपस्थित सभी युवाओं का मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मिर्ज़ापुर में आप लोगों ने इतनी एकता के साथ ये मीटिंग रखी। और आप सबको विदित है कि पिछले कुछ समय 8 जनवरी तो आप सभी को पता होगा वो हमारे कुछ जो अधिकारों को छीनने के लिए दिया था, जिसमें हाइड्रोसिटी एक्ट, SC एक्ट का विरोध किया था। और कली सेना के प्रदेश अध्यक्ष जो आसनबाजी ने कहा वो आप सभी लोगों को पता है कि उस व्यक्ति ने इतनी गिरी हुई मानसिकता रखते हुए बुधवार को यहाँ और बाबा साहब को माला
बोलो जय भीम। जय भीम, जय संविधान। ये संगठन जो उन्होंने 7 साल में इतने आगे बढ़ाया है, हमारे एमपी में तो फिर भी बहुत ही कम है, लेकिन यूपी में चले जाओ आप तो आपको पता चलेगा कि संगठन की ताकत क्या है। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा संगठन कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस संगठन की वजह से आज जो पूरे प्रदेश में हो रहा है और पूरे देश में हो रहा है, इस संगठन की चर्चा इस पूरी दुनिया में है, पूरे विश्व में हो रही है। क्योंकि आज जो हम SC ST वर्ग के लोग और युवा साथी जो इतने उभर के सामने आ रहे हैं, आज हमारा कोई भी व्यक्ति अगर थाने में चला जाता है ना, तो TI की आंख से आंख लड़ाकर बात करता है, वो इस संगठन की बदौलत है। और आज से 7 साल पहले का आप इतिहास देख लीजिए कि हमारे लोग अगर थाने में जाते थे तो उनको 1-1 घंटा बैठा के रखते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं करते थे, आवेदन लिख लेते थे, पावती वापस नहीं देते थे। हमने ये देखा है आज से 7 साल पहले। और आज इस संगठन की बदौलत है कि हमारे लोग SP, IS, TI और यहाँ तक कि कलेक्टर की भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी होगी। और हमारे कई लोग उन संगठनों में जुड़े हुए हैं। भारतवर्ष में, जो कि हम भारत के मूल निवासी कहलाते हैं, भारतवर्ष में 85% तादाद बहुजनों की है। 85% तादाद, ओनली 15% सवर्ण यहाँ पर निवास करते हैं, जो कि वहाँ आंदोलन है। तो भाई, बड़े भाई जयरसिया जी का, सुनील अस्ती जी का और मेरा और मेरी पूरी टीम का और आप सभी के जो सहयोग से बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि हमको 12 फरवरी को पूरा भोपाल नीला करना है। तो अकेला व्यक्ति को कर नहीं सकता, हमारे पूरे समाज को इकट्ठा होकर वहाँ पर चलना होगा, तभी है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संविधान 11 तारीख को जो हमने निर्णय लिया है हमारी टीम ने, तब हम 11 तारीख को शाम की भोपाल चलेंगे। आप सभी लोग चलें और महा आंदोलन को सफल बनाएं। मेरी आपसे बहुत दूर से निवेदन समझिए अपने को दिवाली का। बात की है, आरक्षण की बात है ना, तो आरक्षण में क्या है, बहुत सारी चीज़ SC ST जो है ना, और मतलब बहुत सारी कई राजनीतिक तंत्र में वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, पर जो आरक्षण वाली बात है, शादी बात से लेके नहीं है, हमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। आरक्षण का होता, आपके बच्चे की नौकरियों में भी दिक्कत जाएगी, कल को पढ़ने लिखने में भी दिक्कत जाएगी, आप अच्छी पोस्ट पे नहीं पहुंच पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं सीधी भाषा का उद्देश्य यही है कि अपने अगर आगे चलना है और अपने बच्चों के बारे में, अपन तो चले गए, अपने बच्चों के बारे में अगर सोचेंगे करेंगे तो उनके लिए कुछ कर पाएंगे, नहीं तो अथवा यहीं बैठे हैं और बैठे रह जाएंगे और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए 12 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल पीछे पहुँच जाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 12 तारीख तक जाने का, और मतलब जाना ही है। नहीं, चलना नहीं है, हम ये बोल रहे हैं कि ये हमारा विचार है। आप बताइए, सब लोग बोलेंगे, अपन उस चीज़ को डिसाइड सोच रहे होंगे कि हम बताएंगे और आप चलेंगे। संगठन में ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, इसके बाद अपन निर्णय लेंगे। ये बात सही है। 12 तारीख को जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें हम सभी को अपनी सहभागिता देनी होगी और हमें हिंसा नहीं करनी। हमसे हमारे बाबा साहब जी ने यह नहीं कहा कि हिंसा करो, जितना हो सके अहिंसा से मामले को निपटाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जरूरत पड़ी तो हिंसा भी करेंगे, लेकिन हिंसा से मामला निपटाया जाए। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा और यह हम सब की लड़ाई है, हमें इसे लड़ना होगा। आज हम काफ़ी सक्षम हैं, लेकिन आज से कई सालों पहले यह नहीं था। हमारे बाबा साहब जी कई संघर्षों से गुजरे हैं। एक समय तो बाबा साहब को नाई ने बाल काटने तक मना कर दिया था बाबा साहब से, लेकिन आज जो स्थिति है वो पहले से कई गुना बेहतर है। इसके कारण
सिर्फ बाबा साहब हैं। आज बाबा साहब के कारण ही समानता, बाबा साहब के संविधान के कारण ही हमारे भारत देश में समानता और भाईचारे की भावना आई, लेकिन वह भावना फिर से क्षीण हो रही है और हमें इस भावना को मजबूत बनाए रखना होगा। इसी के लिए हमारी भीम आर्मी और हमारे साथियों ने सभी ने यह तय किया है कि 12 फरवरी को वह कार्यक्रम होगा और उसमें हम सभी अपनी अच्छी सहभागिता दें। धन्यवाद। जय जय। किसी की दलित लड़की का रेप हो जाता है, हत्या हो जाती है, जब अध्यक्ष बाबा महोदय, साहब के संविधान के बदौलत भी तब भी ये हो रहे हैं ये कांड। समझो अगर ये ना होगा फिर हमें कितनी दिक्कत होगी। और मेरा सभी से ये निवेदन है कि ये हमारे मान सम्मान आत्मसम्मान की लड़ाई है, हम सबको इसमें शामिल होना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये बाबा साहब ना होते तो आज हमारी जिंदगी पशुओं से भी बदतर होती। नारा लगाओ, एक बार नारा लगाओ दहाड़ के। जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहुत बढ़िया। लड़ाई है, हर समय साथ रहूंगा। बिल्कुल जय भीम जय भीम। और भव्य से भव्य जितना भी होता है, जितने ही भव्य से भव्य, बिल्कुल ईद बजाना और कार्यक्रम का अच्छे से भव्य तरीके से सजाना। नारा लगाओ भाई साहब। जय भीम जय भीम जय भीम। जय 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 भीम जय भीम जय भीम। साथ में चलना है, बिल्कुल एकता में रहना है, बिल्कुल। सुनो, वहाँ जाने के बाद जीत कर ही लौट के आना है। जय लगाओ नारा। जय भीम जय भारत। बहुत अच्छी बात है। 12 तारीख को अपन सबन को चलना है। कोई भी ये ना सोचे कि घर से बहुत से लोग जाएंगे तो अपन ना चलें, ऐसा नहीं। 12 तारीख को ध्यान रखना है और अपन को चलना है कार्यक्रम। जैसा कि आप लोगों को मीटिंग में पता चला, 12 तारीख को अपने भोपाल चलना है। इसमें आप सभी का सहयोग रहेगा तो ये कार्य सफल होगा। और मेरा सभी भाइयों से निवेदन है 12 तारीख के लिए टाइम निकाल कर आवश्यक चलना है भोपाल। जय भीम। मनोबल है, अपने आप में मनोबल है। अपने घर से कहते हैं मैं भैया नहीं हूँ, बहन मायावती को उन्हें कितना संघर्ष किया। इसके बाद में उनके जितने उनके परिणय हैं, तुलसी बरैया जी, बरैया जी थे, बाबूलाल देलवार भी थे, उन्होंने कितना संघर्ष किया। आज यहाँ पर आज मान के चलो बासोदा में अपनी समझ के कितने 70% 60% तो होंगे। 60% 4 वार्ड हैं यार। जिन्होंने ने इतने समझने में चाहिए कि 4 वार्ड में 70% लेती हुई भी अपनी समझ एक कौम का एक व्यक्ति पाता है। आज का विधायक नहीं बैठा, मैं एक ही है हमारा बोलना, वरना हमारा 8 है। हमारे 15 साल से अभी देर कार्ड है, पूरे समाज का ही पार्षद बनता है। ये घर की बात है, गौरवशाली बात है। अच्छा अपने को नहीं चुना तो क्या मतलब है? संगठन ऐसा नहीं करा जाए कि भैया मैं हूँ 4 व्यक्ति बना ली। संगठन ऐसा नहीं बनता, संगठन मनोबल से तो भैया आज चल भैया चल यार चल। के निर्माता जनक जिन्होंने हमको आज इनके अनुसार ही हमको आज इतना मान सम्मान मिल पाया है कि हम कहीं भी उठते जाते हैं, बैठ सकते हैं और भी कई कार्य हैं। जैसे हम पिछड़ा वर्ग से हैं, जैसे कि पहले हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम ना किसी के साथ बैठ सकते थे, ना उठ सकते थे, ना सही से आ जा सकते थे, निकलने का भी अधिकार नहीं था हमको। माननीय बाबा अम्बेडकर की वजह से हमें ये सम्मान प्राप्त हुआ और हमारा ये कार्य बनता है कि हम इनके विचारों पर चलें, विचार विमर्श करें और इनके संघर्ष को आगे बढ़ाएं। जय हिंद। अपने लगन की बाबा के लिए बहुत लगन थी, मतलब भगवान ने मतलब भगवान पर ही है तो मानव है ना, मानव थे। हाँ तो बार किताब से मैं